जय हिंद दोस्तों। क्लास 10th मैथ सिंपल पेपर सेक्शन सी सेक्शन ए टू बी तक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो वहाँ पर क्वेश्चन का सलूशन मिल जाएगा। तो सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 26 है, इसका सलूशन आज हम सॉल्व करेंगे। तो सेक्शन सी में लिखा गया है सॉल्व फॉर यक्स। इक्वेशन लिखा गया है 6/x-2/x-1 इक्वल टू 1/x-2 और कंडीशन दिया गया है एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, 1, 2 दिया गया है, यानी एक्स की जो वैल्यू होगी 0, 1, 2 नहीं आनी चाहिए। इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। तो इक्वेशन लिखा गया है यहाँ पर 6/x-2/x-1 इक्वल टू 1/x-2 लिखा गया है। इसको सॉल्व करना है। तो इसमें सॉल्व करके एक्स की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हम इसमें एलसीएम ले लेते हैं। ये वाली टर्म को एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा यहाँ से एलसीएम एक्स ब्रैकेट में x-1 एलसीएम आएगा तो ऊपर बचेगा। अब एलसीएम लेने के बाद इसका डिवाइड करते हैं, इस डिनोमिनेटर से इसके डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे तो एक्स एक से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x-1। x-1 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6 ब्रैकेट में x-1, फिर उसके बाद ये -2 ऐसे ले लेंगे और उसके बाद फिर डिवाइड करेंगे तो x-1 से कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2x इक्वल टू, इसको ऐसे नोट कर लेते हैं 1/x-2। अब इस 6 का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आएगा यहाँ पर 6x-6, फिर -2x को नोट कर लेंगे और अपान में इसका मल्टीप्लाई आपस में कर लेते हैं तो x² माइनस x आएगा इक्वल टू 1/x-2 आ गया। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ 6x है और यहाँ 2x से माइनस हो जाएगा तो 4x आएगा, -6/x² माइनस x इक्वल टू 1/x-2 आ गया। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x-6 में x-2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4x-6 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x-2 इक्वल टू x² माइनस x का 1 में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x² माइनस x आएगा। अब इसका ब्रैकेट है तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x², फिर 4x का 2 में करेंगे तो माइनस का 8x, फिर 6 का x में करेंगे तो -6x, अब माइनस माइनस +2 में करेंगे तो 12 आ जाएगा इक्वल टू x² माइनस x को नोट किए रहेंगे। अब x² को एक तरफ करेंगे, पहले इस x को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर है 4x² माइनस, ये माइनस और माइनस ऐड हो जाएगा 8 और 6 माइनस का 14 आएगा, 14x + 12 इक्वल टू x² माइनस x। अब इसमें x² को एक तरफ लाएंगे, यहाँ पर 4x² है, यहाँ पर x² है, इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3x² और उसके बाद -14x और इधर हमारा x है, इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस का 13x आएगा और फिर उसके बाद इधर प्लस का 12 बचा तो प्लस का 12 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ये देखिए क्वाड्रेटिक के फॉर्म में हो गया। अब इस क्वाड्रेटिक को हम सॉल्व करना जानते हैं तो इसको देखिए अब कैसे करेंगे। तो यहाँ से हम थोड़ा सा कर देते हैं इधर, इसमें देखेंगे ये 3 है, यहाँ 12 है, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 का 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 36 आ जाएगा। तो 36 का ऐसा फैक्टर करिए जो प्लस करने पर कितना आए 13 आए। तो हम जानते हैं 9 4 जा 36 होता है, तो 9 + 4 करेंगे तो 36 आ जाएगा। तो इसका 36 ऐड करेंगे तो 13 आएगा, तो 13 के इक्वल आ गया। तो अब 13 की स्पेस पे हम ये टर्म लिखेंगे 9 + 4 रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3x² माइनस 13 x के स्पेस पे 13 की स्पेस पे हम ये वैल्यू रख लेते हैं ब्रैकेट में 4 + 9 + 4 9 + 4 ब्रैकेट क्लोज x और उसके बाद +12 इक्वल टू 0। अब ये ब्रैकेट के अंदर x का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 3x² माइनस 9x माइनस 4x अब प्लस का 12 इक्वल टू 0। इसमें हम कॉमन ले लेंगे x 3x कॉमन लेंगे तो बचेगा x - 3 और यहाँ पर -4 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x - 3 इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में x - 3 और दूसरे ब्रैकेट में आएगा
3x-4, तो यहाँ इक्वल टू 0। अब ये ब्रैकेट में 0 से कंपेयर करेंगे ब्रैकेट वाले टर्म को, तो x-3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू 3 आ जाएगी। इसी तरह इसका कंपेयर करेंगे, ये 3x-4 0 से कंपेयर करेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी प्लस का 4/3, तो x की यही दो वैल्यू आएगी, एक वैल्यू x की 3 आएगी और दूसरी वैल्यू x इक्वल टू 4/3 आएगा। तो इस टाइप में ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 का ए पार्ट था। अब इसके बाद 26 का बी पार्ट दिया गया है। बी पार्ट में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 26 का बी पार्ट है। बी पार्ट में लिखा गया है, बी में लिखा गया है ₹6,500 इज डिवाइडेड इक्वली among a certain number of person. If there are 15 more person, each will get ₹30 less. Find the original number of person. ये दिया गया है। इसमें कहने मतलब 2 पर्सन हैं। एक बार हम फर्स्ट पर्सन के लिए कंडीशन x सेलेक्ट कर लेते हैं और सेकेंड पर्सन के लिए कंडीशन ये 15 मोर देन बोला गया है, तो उस x में 15 मोर देन कर देंगे। तो यहाँ लेट करेंगे, लेट फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन को हम लेट कर लिए x और सेकेंड कंडीशन को लेट कर लेते हैं, मोर देन दिया गया है 15, तो ये हो जाएगा x प्लस 15, सेकेंड कंडीशन हो गया। अब अमाउंट दिया गया है, टोटल अमाउंट टू बी दिया गया है 6,500 रुपीज़, 6,500 रुपीज़ दिया गया है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो टोटल अमाउंट हमारा 6,500 है, तो 6,500 लिखेंगे पहले, 6,500 डिवाइडेड बाई ये फर्स्ट पर्सन यानी x, फिर माइनस लेस देन कहा तो माइनस करेंगे, फिर 6,500 अपान दूसरा कंडीशन x प्लस 15 लिए हैं इक्वल टू इसके दिया गया 30 लेस देन, तो इक्वल टू 30 कर लेंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, पहले एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे यहाँ से, तो x ब्रैकेट में x प्लस 15 एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर बचेगा हमारा ये 6,500 और ब्रैकेट में x प्लस 15 आ जाएगा ये वाला टर्म, फिर माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आएगा 6,500 इंटू x इक्वल टू ये 30 को हम ऐसे नोट किए रहेंगे। अब जो है मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई इधर और इसका इसमें कर देंगे। तो पहले तो हम इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 6,500 का x में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 6,500 x प्लस 65 का 50 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9,97,500 इतना आएगा। फिर माइनस इसको नोट कर लेंगे 6,500 x और इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई हम 30 में कर लेते हैं यहाँ पर, तो 30 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 30 का भी इस ब्रैकेट के अंदर से मल्टीप्लाई करेंगे, x का x में करेंगे x स्क्वायर, फिर 30 का भी कर लेते हैं, तो आ जाएगा 30x स्क्वायर इधर आएगा। और फिर 30 का 50 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 450 आएगा, फिर x का भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो प्लस का आ जाएगा 450x, ये टर्म आ गया। अब देखेंगे यहाँ पर ये कुछ कैंसिल होगा हमारा, ये इधर जो है ये टर्म कैंसिल हो गया, 6,500 और प्लस का और ये माइनस का, ये टर्म कैंसिल हो गया। अब इसको हम क्वाड्रेटिक के फॉर्म में बनाएंगे, तो 30x स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का आ जाएगा 30x स्क्वायर, और फिर उसके बाद x को इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस का होगा 450x और प्लस का इसको नोट कर लेंगे प्लस 9,7500 इक्वल टू 0 इधर हो जाएगा। अब इसमें हम साइन माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ से माइनस हटाना है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो ये प्लस, यहाँ प्लस है तो ये माइनस आ जाएगा, इक्वल टू 0 हो गया। अब इसमें देखेंगे 30 कॉमन मिल रहा है, तो 30 अगर इसमें हम कॉमन ले लेते हैं 30, तो यहाँ बचेगा x स्क्वायर और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 15
एक्स माइनस इसमें 30 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3250 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। अब ये 30 को 0 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो ये 30 0 हो जाएगा, इधर जाएगा, तो हमारा ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म में हो गया। अब इसको हम फैक्टर करेंगे, मतलब 3250 का ऐसा फैक्टर करिए जो माइनस करने पर कितना आए, 15 आए। तो इसका फैक्टर हम करेंगे यहाँ 3250 है, तो इसका फैक्टर हो जाएगा 65 मल्टीप्लाई 50। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा 3250 आएगा। अगर इसको माइनस करते हैं तो यानी 65 में से 50 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 15 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 15 आ गया, तो हम 15 की स्पेस पे ये टर्म लिखेंगे, 65 माइनस 15 लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस इसके स्पेस पे हम रखेंगे 65, तो 65x फिर माइनस 50x फिर माइनस 3250 इक्वल टू 0। अब इसमें हम पेयर बना लेते हैं, कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर कॉमन मिलेगा हमारा x कॉमन मिलेगा, तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 65 और माइनस यहाँ पर कॉमन मिलेगा 50 कॉमन ले लेते हैं, तो 50 कॉमन लेंगे तो x माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई तो प्लस 65 ये भी आ जाएगा इक्वल टू 0। अब एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 50 और दूसरे ब्रैकेट में आएगा x प्लस 65 इक्वल टू 0। तो अब जो है यहाँ से 0 से कंपेयर करके x की वैल्यू निकालेंगे तो एक x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से x माइनस 50 इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू 50 प्लस में आएगी, और दूसरा अगर इससे x के 0 से कंपेयर करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी माइनस का 65। तो माइनस वाले टर्म को निगलेक्ट कर देंगे, प्लस वाला टर्म लेंगे, तो ओरिजिनल हमारा अमाउंट आएगा, ओरिजिनल पर्सन जो होंगे ये कितना होंगे, 50% होंगे, तो हमारा आंसर 50 आएगा। इस टाइप में ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा गया है, फॉर विच वैल्यूज ऑफ लेमडा द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लेमडा एक्स प्लस वाई इक्वल टू लेमडा स्क्वायर एंड एक्स प्लस लेमडा वाई इक्वल टू 1 एज फर्स्ट दिया गया है नो सोल्यूशन, सेकंड दिया गया है इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन। तो हमको ये कंडीशन जो नो सोल्यूशन और इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन दिया गया, तो इसी को बताना है कि क्या ये करेक्ट है, नो सोल्यूशन होगा या दूसरा में इन्फिनिटली सोल्यूशन होगा, तो यही टर्म हमको बताने हैं यहाँ पर। तो गिवन इक्वेशन दिया गया है, तो पहले हम इक्वेशन नोट कर लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट दिया गया है लेमडा एक्स प्लस वाई माइनस लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 0, ये फर्स्ट दिया गया इक्वेशन। एंड सेकेंड इक्वेशन दिया गया है एक्स प्लस लेमडा वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, ये दो इक्वेशन दिया गया है। तो अब इन दोनों इक्वेशन से हम a1 b1 c1 की वैल्यू निकालेंगे। फर्स्ट इक्वेशन से a1 b1 c1 निकालेंगे और सेकेंड इक्वेशन से a2 b2 c2 फाइंड करेंगे। तो यहाँ से a1 की वैल्यू आ जाएगी हमारी लेमडा और b1 की वैल्यू आएगी 1, c1 की वैल्यू आएगी माइनस का लेमडा, और सेकेंड इक्वेशन से निकालेंगे a2 b2 की वैल्यू। तो यहाँ से a2 की वैल्यू a2 इक्वल टू 1, b2 इक्वल टू लेमडा एंड c2 इक्वल टू आएगा माइनस का 1। तो ये सारी वैल्यू हम फाइंड कर लिए। अब जो है फर्स्ट कंडीशन क्या दिया गया है, फर्स्ट बोला गया है फॉर नो सोल्यूशन, फॉर नो सोल्यूशन। अब हम चेक करेंगे नो सोल्यूशन पर। तो नो सोल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होता है, ये होता है a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, ये नो सोल्यूशन के लिए कंडीशन होता है। अब इसमें वैल्यू रख के सेट करेंगे कि क्या ये कंडीशन सही है, नो सोल्यूशन है या नहीं है। तो यहाँ से हम वैल्यू रखेंगे, तो a1 की वैल्यू देखिए यहाँ से रखेंगे लेमडा है, और a2 की वैल्यू 1 है इक्वल टू, फिर b1 की वैल्यू 1 अपान b2 की वैल्यू लेमडा डज नॉट इक्वल टू c1 की वैल्यू माइनस का लेमडा, लेमडा स्क्वायर c1 की वैल्यू यहाँ से ये लेमडा स्क्वायर ले लेंगे, और अपान में c2 की वैल्यू माइनस का 1 है, ये कंडीशन है।
अब अगर हम लेमडा की वैल्यू निकाल लेते हैं, निकाल कर इस कंडीशन में रखेंगे, तो ये कंडीशन अगर सर्टिफाई हो रहा तो ये नो सोल्यूशन होगा। तो पहले हम लेमडा की वैल्यू निकालेंगे। तो अगर इससे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं कंपेयर करके, तो लेमडा का लेमडा मल्टीप्लाई करेंगे तो लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 1 का 1 में तो 1, यहाँ से लेमडा की वैल्यू आ जाएगी लेमडा इक्वल टू प्लस माइनस 1, दो वैल्यू लेमडा की आई है। तो अब दोनों वैल्यू इसमें चेक करेंगे, रखेंगे, देखेंगे कौन सी वैल्यू इसमें सर्टिफाई हो रहा नो सोल्यूशन के लिए। तो अगर प्लस का 1 इसमें रखते हैं लेमडा की स्पेस पे, तब तो ये 1 1 ये तो इक्वल हो जाएगा, और यहाँ पर भी 1 ये भी वैल्यू इक्वल आएगी, जो डज नॉट दिया गया है ये भी इक्वल आ रही है 1 रखने पर। तो लेमडा इक्वल टू प्लस 1 पर तो ये सर्टिफाई नहीं होगा, नो सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। हम माइनस रखते हैं, लेमडा की वैल्यू माइनस का 1 रखते हैं इस केस में, तो देखिए क्या आता है। तो माइनस रखेंगे तो ये माइनस का 1/1 इक्वल टू 1/- माइनस का 1 आ जाएगा, डज नॉट इक्वल टू यहाँ पर रखते हैं, ये माइनस से तो माइनस कट जाएगा, लेमडा की वैल्यू -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर अपान 1, तो हल करेंगे तो प्लस का 1/1 आएगा। तो देखिए ये दोनों केस हमारा क्या हो रहा, सर्टिफाई हो रहा, बट ये वाला प्लस में आ गया, ये सर्टिफाई नहीं हो रहा। तो कहने मतलब लेमडा इक्वल टू -1 पर ये क्या होगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन नो सोल्यूशन होगा। तो यहाँ लिख लेना सिस्टम ऑफ इक्वेशन नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, यही हमारा, यानी लेमडा इक्वल टू -1 पर ये जो है इक्वेशन नो सोल्यूशन होगा, ऐसे इसको बताएंगे। इसी तरह सेकंड में दिया गया है, सेकंड कंडीशन में इन्फिनिटली मैंने सोल्यूशन दिया गया है, तो उसको देखिए कैसे बनाते हैं। सेकंड केस में दिया गया इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन, इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन के लिए कंडीशन होता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ये तीनों केस क्या होता है, इक्वल होता है। अब इसमें हम वैल्यू रख के चेक करते हैं, तो यहाँ से वैल्यू रखेंगे, तो A1 की वैल्यू यही वैल्यू रखेंगे, लेमडा है, और A2 की वैल्यू देखेंगे, A2 की वैल्यू 1 इक्वल टू B1 की वैल्यू 1, B2 की वैल्यू लेमडा इक्वल टू C1 की वैल्यू माइनस लेमडा स्क्वायर, C2 की वैल्यू माइनस का 1 है। तो यहाँ से भी हम वैल्यू लेमडा की निकालते हैं, अभी निकाल ले हैं, तो लेमडा इक्वल टू आ जाएगा लेमडा इक्वल टू +-1, दो वैल्यू आएगी। तो अब इसमें अब चेक करते हैं, एक बार प्लस वैल्यू रख के चेक करते हैं, तो देखिए क्या आता है। तो अगर हम प्लस का वैल्यू लेते हैं लेमडा की, यानी लेमडा इक्वल टू 1 प्लस का लेते हैं, तो इस केस में यहाँ पर रखेंगे, तो ये आ जाएगा 1/1 इक्वल टू 1/1, लेमडा के स्थान पर 1 रखेंगे, इक्वल टू यहाँ माइनस माइनस से कट जाएगा, लेमडा स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो ये भी 1/1। तो ये देखिए तीनों केस हमारा क्या हो रहा है, सर्टिफाई हो रहा है। तो इस केस में हमारा ये लेमडा इक्वल टू 1 पर ये सिस्टम इक्वेशन क्या होगा, इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन होगा। तो इस केस में लेमडा की वैल्यू +1 रखेंगे, 1 पर जो होगा क्या होगा, इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन होगा। ऐसे इसका कंडीशन है, इस टाइप में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके आगे का क्वेश्चन देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो वीडियो मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।